अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक माय चैनल एंड अदर वीडियो। उम्मीद है हमारे देखने वाले जहाँ कहीं हों, खुश हों, बात हों, हंसते मुस्कुराते हों। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैं बिल्कुल ठीक। तो जी ये देखें प्यारे प्यारे हाथ, और हम जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह उम्रे पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे भी हम नेल काटते रहते हैं, लेकिन आज मुझे ऐसे था कि हम जो है ना ये अपने नेल काट लें। और जब बंदा एहराम बांध लेता है तो जी उसके बाद नेल नहीं काटने होते। हमारी पूरी फैमिली अक्सर जो है ना फ्राइडे को नेल काटती है, लेकिन हाँ फ्राइडे को हमने करना था उम्रा। तो जी आज था सैटरडे, और देखें माशाल्लाह मेरी रिंग भी प्यारी लग रही है, और साथ में हाथ भी जो है ना हमारे अब सफ़ेद हो रहे हैं। मौसम के असरात यानी कि रिश्तेदारों के हसद के असरात अभी जा रहे हैं, और मौसम जो है ना बिल्कुल साफ़ सुथरा, और थोड़ी गर्मी आ रही हैं। तो गर्मियों में हमारे हाथ जो है ना बिल्कुल सफ़ेद हो जाते हैं। तो जी जुलेखा के मैंने नेल काट लिए, और साथ में सब बच्चों के नेल काटे। तो जी आज था सैटरडे, यहाँ पर मैंने बनाना था जी हाजियों के लिए खाना, क्योंकि हमने सोचा था कि हम सैटरडे की नाइट यानी कि सुबह जुमा था तो हम जाएंगे जी माशाल्लाह से उम्रे पे। अभी टाइम है आई थिंक असर का। असर के टाइम जी मैंने यहाँ पर शुरू कर दिया है काम। तो यहाँ पर मैं बॉयल करूँगी जी चने वैसे जो है ना आप लोग एक दिन पहले भिगो दिया करें, यहाँ पर 5-6 घंटे पहले भिगो के बॉयल करेंगे तो आसानी रहती है। लेकिन मैंने चने अभी इनको डायरेक्ट ही ऐड कर रही हूँ। तो जी इन्होंने बड़ा ही मुझे खपाया, बड़े ही मुश्किल से मैंने 2-3 बार सीटियाँ खोली। जब भी खोलती थी ये अकड़े हुए वैसे ही सख्त हुए खड़े थे। तो जी साथ में हम बनाएंगे चिकन कोरमा, क्योंकि एक रेसिपी तो लेकर नहीं जा सकते। माशाल्लाह मेरे जो मेरे मेके वाली साइड है वहाँ से भी काफ़ी सारे रिश्तेदार आए हुए थे, और जो मेरे ससुराल वाली साइड है मेरे हस्बैंड वाली, तो जी वहाँ से भी आए हुए थे। मेरा मेका और मेरा ससुराल ऐसे लगा लें कि 100 किलोमीटर दूर है। तो अब ये दूरी की वजह से ऐसा तो नहीं हो सकता था कि मैं अलग-अलग खाना बनाऊं। मैंने कहा इन दूरियों को मिटा दे, और मैंने एक दिन ही जो है ना दोनों पार्टियों का जो है ना खाना बना लिया, ताकि दोनों फैमिलियां जो है ना राज़ी हो जाएं। और मक्का माशाल्लाह आप लोगों को पता है थोड़ा सा हमारे घर से दूर है, तो डेली भी नहीं जाया जाता, और इनके पापा काम करते हैं। साफ ज़री बात है परदेश में काम भी बहुत लाजमी होता है, अगर काम ना करें तो हम खाएंगे कहाँ से। तो जी ये है कड़ी पाउडर, ये हो गया था ख़त्म। तो जी ये वाला मैं डालती हूँ, ये मेहरान वाली कंपनी में भी आता है। तो मुझे जो है ना जो भी कंपनी मिल जाती है मैं पकड़ लेती हूँ और इस्तेमाल करती रहती हूँ। तो माशाल्लाह यहाँ पर आई थिंक हमारा 3 kg से भी ज़्यादा चिकन था, क्योंकि 2 फैमिलियाँ थी तो उनके मुताबिक हमने बनाया था खाना। और खाना जो है ना माशाल्लाह मेरे माइंड में ये होता है कि खाना बच जाए, कम ना पड़े। और साथ में हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा सालन अपने लिए भी रख के जाते हैं, ताकि जब भी हम उम्रे से थके हारे आएँ तो हमारा जो है ना खाना हो। तो अभी टाइम हो गया मगरिब का, यानी कि मुझे एक ही सालन बनाते बनाते मगरिब हो गई थी, और सुबह फ्राइडे था। तो इसलिए ये देखें जी इन सऊदियों ने अपने इस तरह रात को जगमगाते हैं, ताकि वो रात को यहाँ पर ना अपनी नाइट आई थिंक गुजारते हैं। तो माशाल्लाह मेरा कोरमा बिल्कुल रेडी है। जब जाने लगूंगी तो इसमें ऐड करूंगी सब धनिया। साथ में बना रही थी जी मैं चना पुलाव, तो यकीन करें माशाल्लाह ये भी ज़बरदस्त बना था। इसकी रेसिपी कभी कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन यकीन करें ये ऐसे बना था जैसे देगी यानी कि देग वाली इसमें से खुशबू आ रही थी, और देगी स्टाइल ही था। बहुत प्यारा मेरा आज जो है ना चिकन पुलाव बना था, और मुझे चिकन पुलाव बहुत पसंद है। तो जी अभी जो है ना हमारा ये था, मैं आप लोगों को बताऊं कि हम सैटरडे नाइट जाएंगे। तो जी बच्चों ने यहाँ पर नहा के अपना जो है ना एहराम बांध लिए थे। आसिम ने माशाल्लाह बांध लिया था, इसके अबू ने कहा था कि मैं आ रहा हूँ, आप जो है ना बच्चों को नहला दें, क्योंकि बेटियों का ऐसा होता है कि नहाने के बाद जो है ना ये कंघी नहीं कर सकते एहराम की हालत में। तो ये जी मैं पहनूंगी न्यू ड्रेस। आप लोगों ने बताना है कैसा है, इसका कलर भी बहुत अच्छा है, और मैंने दिल से सिलाई किया है। ये मैंने ड्रेस इसीलिए रखा हुआ था कि मैं फ्राइडे नहीं रमज़ान में पहनूंगी, लेकिन कोई बात नहीं, नसीब में ऐसे ही था। तो मेरी एक आदत है कि जब भी मैं उम्रे पे जाती हूँ न्यू ड्रेस स्टिच किया हुआ पहनती हूँ। तो जी ये इसकी शर्ट है, ये भी काफ़ी खूबसूरत है, प्रिंटेड भी है, और इसमें थ्रेड और सीक्वेंस वर्क भी था, तो बहुत खूबसूरत कलर था। और ये जी मेरा ड्रेस था। तो मैं आप लोगों को बताऊँ हम फिर सैटरडे नाइट नहीं गए थे, तो आसिम के साथ बेचारे के साथ जो है ना काफ़ी ज़्यादती होगी। वो बेचारा सारी रात एहराम की हालत में पड़ा रहा।
तो उसके अब्बू ने कहा था कि बेटा आप ये एहराम जो है ना सर पर मत डालना, ये जो एहराम होता है सर पर पहनने से जो है ना दम पड़ जाता है। तो बेचारे ने एक जो पल्लू था ना जो सर पे डालने वाला था वो उसने उतार के रख दिया था, और बाकी उसी एहराम की हालत यानी कि एहराम की हालत में सारी रात सोया रहा। अगली सुबह जी हो गई थी, हम यहाँ पर खाना भी साथ में लेकर जा रहे थे। चावल जो थे मैंने हल्के से गर्म कर लिए थे, और तो अभी हम घर से निकलने वाले थे। यहाँ पर हमने रोटियाँ पकड़ ली क्योंकि जुम्मा था, जुम्मे को काफ़ी रश होते हैं हरम के पास, और वहाँ पर मेरे ख्याल में दुकानें भी नहीं होती जहाँ से हम रोटियाँ ले लें। तो जी ये देखिए आसिम कभी भी गाड़ी में खिलौने नहीं लेके गया, आज फर्स्ट टाइम ही गाड़ी में खिलौने लेकर जा रहा है। तो आज जो है ना मैं आप लोगों को बताऊं, आज की वीडियो में आई थिंक मैं आप लोगों के साथ मक्के की पूरी वीडियो शेयर ना कर पाऊँ, क्योंकि रास्ते में ही हमारे साथ हो गया था हादसा, इतना बड़ा हादसा। बस अल्लाह पाक सब की जानों की हिफाजत फरमाए। तो जी यहाँ पर मेरे भाई ने जो है ना एक गाड़ी हमारी वो चलाता है, तो उसने जी ठोक दी तो जी उसने ठोक दी, वहाँ शटल होते हैं जो गेट होते हैं दुकान के, उसमें उस बेचारे से उसको का कभी कसूर नहीं है। नीचे मट्टी जो थी ना वो ठीक नहीं थी, ऊंची नीची थी, और वो जो है ना कहीं से जैसी भी थी बस उस बेचारे से लग गई। तो जी मक्का की बजाय हम पहुंच गए थे जिद्दे, और वहाँ पर मेरे मियाँ यहाँ यानी कि गाड़ी में काफ़ी ये कंफ्यूज थे और परेशान थे कि पता नहीं कितना नुकसान हो गया। कुछ दिन पहले भी मेरे भाई ने गाड़ी ऐसे मार दी थी, तो जी आई थिंक 2000 रियाल का जो है ना हमने जुर्माना भरा था। फिर से ये परेशान थे कि अब रोज़ाना कौन इतने जुर्माने पे कर सकता है, एक तो वो मज़दूर बंदा है। तो इस तरह से वो सोच रहे थे, और मैंने कहा अल्लाह खैर करे, ये ज़िंदगी अगर सलामत होना बंदा सब कुछ कर पाता है, आप जो है ना परेशान ना हो। तो अभी हम जा रहे हैं उसी साइड। तो जी जब जहाँ पर आए तो जी ये वाली गाड़ी इन्होंने वो जो पीछे शटल हैं इन दो शटलों में जो है ना मार दी थी, और मेरा भाई ये रेड कपड़ों में जी ये यहाँ पर कंफ्यूज होके बैठा हुआ था। तो मेरे मियाँ ने जाके ये गाड़ी निकाली, और जो दो शटल थे ये काफ़ी डैमेज हो गए थे। फिर इन्होंने आई थिंक अंदर से ठोके लगाई, यानी कि अंदर से ठोक के इसको सीधा किया। लेकिन ये जो पिलर है ना आई थिंक फिरोज़ी कलर का, ये आप लोगों को ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, इसके फिर हमने फिर से हम पे वो जुर्माना पड़ गया, क्योंकि ये उनकी अभी बिल्कुल न्यू दुकान है, न्यू काम हो रहा है, अभी मार्केट लगी भी नहीं। तो इसने शटल का ये हाल कर दिया। बहरहाल कोई नहीं, जो ज़िंदगी में होता है अल्लाह पाक ज़िंदगी की सलामती हो तो बंदा सब कुछ ही कर लेता है। तो जी ये है वो काम। वैसे मैंने कभी नहीं आप लोगों को दिखाया कि मेरे हस्बैंड क्या करते हैं। तो जी वो ये ठेके लेते हैं, ये उनका काम हुआ है, उनके मिस्त्री और मज़दूर होते हैं। मेरा हस्बैंड ख़ुद भी बेचारा मिस्त्री और मज़दूर है, वो ठेके भी लेता है, सम टाइम ख़ुद भी काम करता है। तो जी ये है मेरा जिन बाबा जो वीडियो बना रहा है। मैं गाड़ी में बैठी, मैंने कहा आसिम जाओ थोड़ी सी वीडियो बना कर आओ। तो आज मेरे बेटे ने अच्छा काम किया। तो जी ये भी छोटा सा क्या है रसासा बोलते हैं, ये जो है ना प्रेस करता है मट्टी को, जो भी करता है, ये भी आई थिंक इन्हीं के पापा का है। तो आसिम ने ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम मुझे वीडियो बना के दी, वरना नहीं बना के देता। तो जी यहाँ पर आई थिंक ये मेरे भाई लोग वगैरह जो है ना यहाँ सोते हैं रात को। तो जी ये देखें परदेसियों की हालत, उनका मकान तो उधर खड़ा है जहाँ हम रहते हैं, लेकिन यहाँ कुछ दिनों का काम था तो उसके लिए ये बेचारे यहाँ पर ही सोते हैं। घर थोड़ा दूर था तो डेली आया जाया नहीं जाता। बहरहाल जैसे तैसे मेरे मियाँ ने यहाँ से गाड़ी निकाली, उसके बाद जो शटल थे उनको अंदर से लाक लगा हुआ था कुछ, तो उन्होंने ठोक के सीधे किए। तो शटल का जो है ना मेरे ख्याल में वो नहीं आया था जुर्माना, जो पहले गाड़ी लगाई थी उसका, और ये जो पिल्ला नुमा इन्होंने ख़राब किया था उसका। तो अभी हम एहराम की हालत में थे। तो जो खुद सोचें सैटरडे से हम एहराम की नियत में थे, फिर कुछ बच्चों ने बांध लिया था एहराम। तो जी अभी हम जा रहे हैं फिर मक्का की तरफ रवां दवा। तो कोई भी काम कहते हैं आसान ही होता है। शायद मुझे उम्र अदा करने से पहले ये थोड़ी परेशानी हमारी ज़िंदगी में लिखी थी, होनी थी, हो गई। तो कोई भी चीज़, कोई भी काम आसान नहीं होता। अल्लाह पाक इंसान का सब्र देखता है। तो बस अल्लाह पाक सब परदेसियों को सलामत रखे। नुकसान तो होते रहते हैं ज़िंदगी में, बस ज़िंदगी की खैर हो। काफ़ी परदेसी परेशान भी होते हैं। तो भाई को मैंने समझाया, मेरा भाई बेचारा भी रोने लग गया कि मैंने ये खुद से नहीं किया, पता नहीं क्या है, मेरे लिए दुआ करना। ऐसे वैसे बातें करने लगा। तो मेरी भी भाई के लिए दुआ है। और
अभी हम जो है ना, और ऊपर से हो रहा था जी जुमे का टाइम, यहाँ पर जहाँ मेरे मियाँ का काम था यहाँ पर मस्जिद थी, मैंने कहा यहाँ पर जो है ना हम जुमा पढ़ लेते हैं। कहता है नहीं, हाँ हम हरम में ही जुमा पढ़ेंगे और ऊपर से खाना भी देना है और 2 फैमिलियाँ हैं, उम्रा भी करना है। तो जी इस लिहाज से हम फिर माशाल्लाह से मक्का की तरफ रवाना हो गए। तो जी ये है वो पुराना मक्का रोड। तो जी यहाँ से जो है ना गैर मुस्लिम की एंट्री बंद होती है, अंदर जो है ना मक्का की जो हदूद है ना वो मुसलमानों की हद जो है ना मेरे ख्याल में शुरू हो जाती है। यहाँ पर लिखा भी होता है कि जो गैर मुस्लिम है ना इस साइड इंटर ना हो। तो बाकी अब नहीं पता, मुझे ये कंफर्म नहीं है कि गैर मुस्लिम अंदर की तरफ जाते हैं या नहीं। तो जी ये है माशाल्लाह हम मक्का में पहुँच चुके थे, लेकिन जो जुमा नमाज थी वो जहाँ पर हम गाड़ियाँ पार्क करते हैं जी वहीं पर रोड पे हमने पढ़ ली थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने मक्का की जो थी नमाज क्या बोलते हैं जी, जमात थी, उसके साथ हमने नमाज अदा की थी। आखिरी 2 रकात में हम जाके शामिल हुए, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने माशाल्लाह यहाँ पर जुमा अदा किया था। उसके बाद जी यहाँ पर आज इतना रश था कि गाड़ियों की पार्किंग भी नहीं मिल रही थी, लेकिन जैसे तैसे हमने पार्किंग करने के बाद फिर जी हमने एक फैमिली को खिलाया खाना। असर तक हम उनके पास रहे। जैसे असर की अजान हुई तो जी हम माशाल्लाह उम्रे के लिए मक्का में चले गए। वैसे तो हम पास मक्का में आए हुए थे, लेकिन उनके यहाँ होटल थोड़ा दूर था, हरम से थोड़ा दूर था, आई थिंक 10-15 मिनट के सफ़र पे। तो इंशाल्लाह इनको खाना खिलाने के बाद आगे की वीडियो में फिर आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मक्का की ज़ियारत भी आप लोगों को ज़रूर करवाऊँगी और बताऊँगी किस टाइम हमारा जो है ना ख़त्म हुआ उम्रा। तो जी ये देखिए यहाँ पार्किंग में ही हमने नीचे ही नमाज़ पढ़ ली थी, क्योंकि जुमे के वक्त गाड़ियाँ आई थिंक ज़्यादा चलना बंद हो जाती हैं। तो हमने यही रोड पे ही जाए नमाज़ बिछा के नमाज़ पढ़ ली। तो अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। एक न्यू वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, इसका पार्ट 2 में लेकर आऊँगी और ये पार्ट 1 में इसको नाम दे रही हूँ। तो जी अभी हम पहले हाजियों को खाना खिलाएंगे, फिर उम्रा करेंगे, उम्रे के बाद फिर हाजियों को खाना खिलाएंगे, फिर कब हम घर गए थे तो जी ये भी बताऊँगी। तो आज की हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी है, कोई बात नहीं, ज़िंदगी में क्योंकि थोड़ी मुश्किलात आ जाती हैं तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करना लाजमी होता है। आप भी तो मेरी फैमिली हो, तो मेरा दिल करता है आप लोगों के साथ हर बात शेयर करूं। तो जी जो मुश्किलात आती हैं या जो भी खुशी होती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो अभी लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त, मिलूँगी एक न्यू वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना और मेरी दिल से दुआ है अल्लाह पाक जितने भी मुसलमान मेरी ये वीडियो देखते हैं, लाइक शेयर करते हैं, अल्लाह पाक उम्रा करवाए।